भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश क्यों कहा है? वो प्रकृति में स्थित रहने वाले मन और पांचों इंद्रियों को खींचता है, अर्थात उनको अपनी मानता है। भगवान ने क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके छठे श्लोक में व्यष्टि के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि ये विकार व्यष्टि के ही होते हैं, समष्टि के नहीं। और इन सब से यही सिद्ध हुआ कि व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है। इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए ही यहां व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंग है। और व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है, भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। और वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी की बाधक या साधक या सहायक नहीं होती। जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता तब तो वो सहायक हो जाती है, पर जब वो उससे अपना संबंध मान लेता है तब वो बाधक हो जाती है। क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से व्यष्टि अहंता मतलब मैंपन पैदा होती है, और ये अहंता ही बंधन का कारण होती है। भगवान ये चिता रहे हैं कि ये अपरा प्रकृति मेरी है, और इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है। और जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेवारी होती है। सो जीव का इस अपरा के साथ अपनापन ना करें। अहंता से भोगेच्छा और जिज्ञासा ये दोनों रहती है। इनमें से भोगेच्छा को कर्म योग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञान योग के द्वारा पूरा किया जाता है। कर्म योग और ज्ञान योग इन दोनों में से एक के भी समय कर्तव्य पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं। अर्थात भोगेच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है, और जिज्ञासा की पूर्ति होने पर भोगेच्छा जो होती है ना वो पैदा हो जाती है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। और कर्म योग में भोगेच्छा मिटने पर, ज्ञान योग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगता खुद आ जाती है। उस असंगता का भी उपभोग ना करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। वास्तव में यह जीव रूप नहीं है, हालांकि जीव बना हुआ है। यह तो खुद साक्षात परमात्मा का अंश है। सिर्फ स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए। यही सुख इसके जन्म मरण रूप का महान दुख का खास कारण है।